अगर आपको लगता है डीएमएलटी जो कि एक पैरामेडिकल का कोर्स है, इसे करने के बाद आप लाखों कमाएंगे और आपका करियर बेस्ट हो जाएगा, तो आप बहुत ही बड़े गलत फहमी में हैं। आज की जो रियलिटी है, डीएमएलटी कोर्स करने के बाद लोग 8 से लेके 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएमएलटी कोर्स के बारे में। वह कौन से पॉइंट्स हैं जो इस कोर्स को आज के टाइम में बहुत ही बेकार हालात में ले जा रहे हैं, और इस कोर्स को करने के बाद बच्चे आज के टाइम में जॉब्स ढूंढ रहे हैं या बहुत ही कम सैलरी में वो काम कर रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि वह कौन से पॉइंट्स है जो डीएमएलटी कोर्स को इतना बेकार बनाया जा रहा है आज के समय में। यह कोर्स करने के बाद भी बच्चे बेरोजगार है, जॉब नहीं मिल रहा। हालांकि जब ये कोर्स करने जा रहे थे बच्चे, तो उन्होंने ये सोच के कोर्स लिया, बच्चों ने इस कोर्स को ये सोच के लिया कि इस कोर्स को करने के बाद आपका करियर काफी ब्राइट होगा, आप काफी अच्छा अर्न करेंगे, जॉब अच्छी होंगी, वैकेंसी अच्छी होंगी। सब सारी चीजों को देखते हुए, और आपने वीडियोस वगैरह भी देखी, लोगों से भी सुना कि डीएमएलटी काफी डिमांडिंग, बहुत अच्छा कोर्स है। ये सुनने के बाद आपने इस कोर्स में एंट्री लिया, और एंट्री लेने के बाद जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, करने के बाद ना ही आपके लिए जॉब्स है, ना ही आपके लिए वर्क है, ना ही आप अच्छा कमा रहे हैं। कमा भी रहे तो 8 से लेकर 10,000 रुपए कमा रहे हैं। यह भी एक रियलिटी है। 80 से लेकर 90% बच्चे जो है इस रियलिटी को फेस कर रहे हैं। आज तक हम जो भी है 10% अच्छी चीजों के बारे में बात करते आ रहे हैं। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप बच्चों को लेटिंग डाउन, मतलब आप बच्चों को मैं नीचा दिखाना चाह रहा हूं। नीचा दिखाना मींस इस कोर्स को मैं बेकार कहना चाह रहा हूं, ये कोर्स करने के लिए मना करना चाह रहा हूं, ये कोर्स नहीं करने के लिए बात करना चाह रहा हूं। हम इस वीडियो में उन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि वह कौन से पॉइंट है जो कि ये कोर्स करने के बाद आपको जॉब तलाशने में, या जॉब आप तलाश नहीं पाते, अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही आपको, वो कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से ये हो रहा है। बाकी देखिए अच्छी चीजें भी है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डीएमएलटी करके जिंदगी बर्बाद और बकवास है, डेफिनेटली बकवास है। वह बच्चा, आप समझिए मेरी बात को, वह बच्चा जो डीएमएलटी कोर्स इस उम्मीद में कर रहा है, डीएमएलटी लोगों से सुनने के बाद काफी अच्छा कोर्स है, डीएमएलटी करने के बाद आप एक लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं, लैब की काफी अच्छी वैकेंसीज होती है, आप मल्टीपल जगह वर्क कर सकते हैं, अच्छा अर्न कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड का कोर्स है, काफी रिस्पेक्टिव कोर्स है, ये रिकग्नाइजेशन मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। ये सोच के आपने ये कोर्स करा और आपको 8 से 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए उस केस में यह कोर्स ये कोर्स और आपके लिए इससे ज्यादा बकवास कोर्स आपके लिए नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे एक बच्चा, दूसरा बच्चा है जो यही कोर्स करने के बाद वह लाखों कमाता है, डेफिनेटली लाखों कमाता है। और अब देखिए यही पॉजिटिविटी है, यही पॉजिटिविटी जो लाखों कमा रहा है, उसी को मार्केट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एज एन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरह से यूज किया जा रहा है, और बच्चों को एनरोल किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोर्स कर रहे हैं। तो उन सभी रूट्स, उन सभी कॉज को मैं बताने वाला हूं कि बच्चों आपके साथ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप इस कोर्स को करने के बाद क्यों भटक रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्यों जॉब नहीं मिल रही है आपको। उन सभी प्रॉब्लम्स को इसमें डिस्कस करेंगे। काफी ये वीडियो जो है आपके लिए रिलेटेबल होने वाला, काफी रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और उन सभी को समझने के बाद आप लास्ट में समझेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, इनको अगर सॉर्ट आउट किया जाए अपने लेवल पे, एक स्टूडेंट ही किसी कोर्स को बेस्ट या वर्स्ट बनाता है। ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का काम होता है उस कोर्स को करवाना बच्चों को। हाँ वहां पे रोल यह होता है कि वो इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज किस लेवल का एजुकेशन बच्चे को दे रहा है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहा है बच्चे, तो क्या डिलीवर हो रहा है, उसी हिसाब से प्रोडक्टिविटी। लेकिन इसमें आपका रोल भी है। अगर आप ही नहीं पढ़ने वाले हैं, आप पढ़ना नहीं चाह रहे, आप प्रैक्टिकल्स को सीखना नहीं चाह रहे, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपके लिए टफ होने वाला है। और एट द एंड लास्ट में आप कम से कम सैलरी में जॉब करना पसंद करते हैं, और कम से कम सैलरी लेने की वजह से ये फील्ड जो है, इसके अंदर आप देखेंगे रेसेशन देखने को मिलता है। इस फील्ड की एक तरीके से बोला जाए तो बदनामी भी देखने को मिलती है। काफी रिस्पेक्टेड फील्ड पैरामेडिकल माना जाता है। तो ये सारी चीजें देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, सभी पॉइंट्स को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता है डीएमएलटी जैसे कि एक डिप्लोमा कोर्स है, मैं यहां पे बता दे रहा हूं आपको, डिप्लोमा कोर्स है, और डिप्लोमा से ऊपर जो होता है बच्चों, वो बैचलर कोर्स होता है, और बैचलर से ऊपर जो है मास्टर्स कोर्स है। तो बैचलर, आप अगर एमएलटी में बैचलर करते हैं, बीएससी एमएलटी, और बीएससी एमएलटी करने के बाद आप बनते हैं एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट, और आप डीएमएलटी करने के बाद बनते हैं एक लैब टेक्नीशियन। तो इसके बीच में डिफरेंस समझिए। लैब टेक्नीशियन के पास इतनी अथॉरिटीज नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती जितना कि अगर आपको देखा जाए तो एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट के पास होती है, जो कि बीएससी एमएलटी करने के बाद बनता है। तो वहीं एक बाउंडेशन मिलता है। बाकी मैं इस कोर्स को लेवल ऑफ कोर्सेज के बिहाफ पे नहीं बोलना चाह रहा कि छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिप्लोमा लेवल का कोर्स होने की वजह से इसके अंदर वैकेंसीज तो देखने को मिलती है, लेकिन आज के समय में जैसे कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हेल्थ केयर का इंफ्रा है, उसको देखते हुए आपको लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट के अंदर आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कम देखने को मिलेंगी। तो इसको इस पॉइंट से समझिए बच्चों, और फील कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि ऐसा सही में। तो जो DMLT बच्चा किसी अच्छे वेल रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन से कर रहा है, या एक बच्चा BCMLT जो है वो एक वेल रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से कर रहा है, वेल रेपुटेड मींस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन नहीं, और मतलब जैसे कि एम्स जैसा, अगर एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, जिपमर जैसे ऑर्गेनाइजेशन से, एक बड़े से यूनिवर्सिटी जहां पे सेम MBBS वाली फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी जो उन्हें पढ़ा रही है, एक अच्छा नॉलेज मिल रहा है, प्रॉपर टेस्ट हो रहा है उनका, प्रॉपर एग्जाम्स हो रहे हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, प्रॉपर उनका अच्छी तरीके से इंटर्नशिप दी जा रही है, सारी चीजें सिस्टमेटिकली हो रही है। जो बच्चा पढ़ के इतनी मेहनत करने के बाद, एक ऑब्वियसली बात है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा है और इतनी मेहनत करने, ऑब्वियसली बात है उसने जब एडमिशन लिया तो एंट्रेंस से लिया, एंट्रेंस देने के बाद जब ये सारी चीजें प्रोसेस के थ्रू गुजरता है तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी जो है और बच्चे के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से कल को अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उन बच्चों के मुकाबले जो बच्चे कहीं से भी, बोलना नहीं चाहिए ठीक है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली करिए। अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी अगर एक अच्छा एजुकेशन दे रहा है, एक अच्छा क्वालिटी दे रहा है, तो डेफिनेटली आप वहां से करिए। लेकिन आज के टाइम में मार्केट में ऐसा देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वो कहीं से भी कोर्स कर लेता है कि सिर्फ उसे डिप्लोमा लेना है, अगर पैरामेडिकल में डिप्लोमा ले लेगा वो, उसे लगता है डिप्लोमा लेने के बाद उसके लिए जॉब कहीं रखी हुई है, जॉब ले लेगा और लाखों करोड़ों कमा लेगा। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। बच्चा किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी निकलती है, बच्चा वही क्वालिफाई करता है जिसके पास प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरटिकल नॉलेज, एक अच्छी थियोरटिकल नॉलेज हो। बच्चा यही कंफ्यूज रहता है जो बच्चा, उन्हें लगता है कि मैंने, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी अच्छी है, ट्रेनिंग मेरी काफ़ी अच्छी हुई है, जिसकी वजह से उसको जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब लगने का जो प्रोसीजर रहता है, या तो एंट्रेंस होता है या इंटरव्यू होता है, और एंट्रेंस और इंटरव्यू वही बच्चा क्रैक कर पाता है जिसके अंदर क्वालिटी हो, जिस बच्चे ने पढ़ा हो, थियोरटिकल नॉलेज अच्छा हो। तो बच्चों को लगता है प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छा होने की वजह से ठीक है आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हालांकि अच्छे आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में करते हैं, लेकिन सब किसी भी हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करना चाह रहे हैं, आप कहीं भी एक अच्छी सैलरी लेना चाह रहे हैं, तो इंटरव्यू के प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना होता है। और इंटरव्यू में देखा जाता है आपकी नॉलेज, लेवल ऑफ एजुकेशन, क्या आपके पास एजुकेशन है, क्या थियोरटिकल नॉलेज है, वो चीजें देखी जाती है, और वही चीजें देखने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो आप समझिए गवर्नमेंट जॉब में वैसी वैकेंसीज बहुत कम निकलती है, और वैकेंसी निकलती है तो ऑब्वियसली बात है जो टॉप इंस्टीट्यूशन से, एम जैसे ऑर्गेनाइजेशन से कर रहा है, या आप समझिए जिपमर जैसे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी से कर रहा है, तो इतनी मेहनत करने के बाद ऑब्वियसली बात है उसी बच्चे का होगा, आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा। तो वहां पे इस वाले केस में आपके लिए जॉब्स जो हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो हो जाते हैं, वो नाम के बराबर हो जाता था गवर्नमेंट में। हालांकि बच्चे, आप लोग जो करने वाला है वो यहां से भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब निकाल सकता है, मैं बार बार यही बोलना चाह रहा हूं। लेकिन अक्सर आप समझिए, क्योंकि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन वो नहीं मिला, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है आज के टाइम में, जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन ये फैक्ट है। इसे कड़वी लग सकती है मेरी बातें, आप लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन ये फैक्ट है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। बाकी पैरामेडिकल फील्ड आप समझ रहे हैं, एक ग्रोइंग फील्ड है, ग्रोथ फील्ड है, इस फील्ड में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस कर रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, वो यही देखता है कि एडमिशन, नंबर ऑफ एडमिशंस देखता है, वो सिंपल सी बात है। उससे इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को दे रहा है, नहीं मैटर करता, बट टू बी ऑनेस्ट। हालांकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को पूरा प्रॉपर सीरियसली लेके बहुत अच्छे वे में डिलीवर कर रहे हैं और बहुत अच्छे बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो ये भी है। लेकिन 60 से 70% एक ऐसा भी तबका है जहां पे बच्चों के साथ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, वो एजुकेशन लेवल नहीं मिलता। हालांकि ट्रेनिंग मिल जाती है तो उन्हें लगता है ट्रेनिंग के बेस पे उनका करियर जो है बहुत बेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और इसको देखते हुए आप देखिए तो जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटी है, वहां आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। बाकी इसके अंदर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आप सोचिए आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप DMLT कोर्स कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है। वो या तो लैब पे भेजेगा आपको ट्रेनिंग के लिए, बड़े लैब पे भेजेगा, हॉस्पिटल में भेजेगा, आपको अलग अलग जगह भेजेगा। तो जो अप्रॉक्सीमेट 80% जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, 90% केस में बच्चों जो आपकी इंटर्नशिप रहती है DMLT वाले बच्चों की, वो आज के समय में अनपेड होती है, आपको पैसा नहीं मिलता। तो अब आपको पैसा नहीं मिलता तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं ही एक लैब चला रहा हूं, अगर मुझे अनपेड मुझे बच्चे मिल रहे हैं जो अनपेड है, जिन्हें मुझे सिखाना है, ऑब्वियसली बात है, बीइंग अ बिजनेसमैन, मैं तो उनसे काम निकलवा ले रहा हूं फ्री में, एक तरीके से मुझे पैसा नहीं देना पड़ रहा। तो 6 महीने की मुझे ट्रेनिंग अगर उन्हें देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, मुझे तो पैसा नहीं दे रहा, मेरा तो काम निकल रहा है। जितने भी लोकल्स लैब है या हॉस्पिटल्स वगैरह वो देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, देखिए चीजें देखी जाती है, तो वो क्यों नहीं करवाएंगे ट्रेनिंग, डेफिनेटली कराएंगे ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग कराते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चे चले जाते हैं तो कोई और इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाला बच्चा ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। इस तरीके से एक
लैब वाले का काम जब फ्री के स्टाफ में, फ्री के एम्प्लॉयर में काम चल रहा है तो डेफिनेटली वो क्यों रखेंगे पेड एम्प्लॉयमेंट, क्यों पैसा इंटर्नशिप में नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली बात है वो क्यों स्टाफ रखेगा। जब इंटर्नशिप से उसका काम चल रहा है, किसी भी कलेक्शन सेंटर का लैब का काम चल रहा है तो क्यों रखेगा। तो जिसकी वजह से देखिए जॉब्स कम हो गए आपके, उन लोगों को आदत लग गई, फ्री की लत लग गई है। देखिए बुरा लगेगा मेरी बातें, लेकिन लोगों को फ्री की आदत लग गई है तो जॉब्स तो खत्म ना, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब खत्म, उसको फ्री में ट्रेनिंग वाले बच्चे रख ले रहा है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को इस कैपेबल बनाने के बाद इस पर दबाव बनाया जाए, ठीक है, और बनाने के बाद बच्चों की क्वालिटी, मतलब जो ये चीज़ें जो है ट्रेनिंग के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान जो है उन्हें पैसा मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए कि बच्चा जो है अपना चीज़ें, और इससे डी क्वालिटी ऑफ सारी चीज़ें जो है वो इकोसिस्टम जो है मेंटेन रहेगा। तो इसकी वजह से भी कम हो गया, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे आप फील कर पा रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन डीएमएलटी वाले बच्चों की रिस्पेक्ट और वैल्यू जो है बिल्कुल ही डाउन हुई पड़ी है जॉब के मामले में, कि उन्हें पता है कोई ना कोई ट्रेनिंग के लिए भेज देगा और इसकी वजह से जो है उनको जॉब वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जानते दूसरे पॉइंट्स की तरफ देखिए, अब क्या है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो डीएमएलटी के अंदर जो आप देख रहे हैं रेसेशन जो ला रहा है, इतने जॉब्स कम देखने को मिलते हैं, फील्ड को बेकार बना रहा है, सैलरी बिल्कुल कम हो गई है, वो कुछ और रीजन देखते हैं कि देखिए इसके अंदर नीड फॉर फर्दर एजुकेशन। आपको पता है कि अगर कोई एक अच्छा लैब, बड़ा लैब चला रहा है, चाहे वो मैं चला रहा हूँ या कोई हॉस्पिटल चला रहा है, तो वो सोचता है एक वेल क्वालिफाइड, दो बच्चे आते हैं, एक बच्चा मेरे पास आता है बीएससी एमएलडी करके और एक आता है डीएमएलडी, तो ऑब्वियसली बात है मैं बीएससी एमएलडी को प्रेफरेंस दूंगा, उसकी क्वालिफिकेशन, वो डिग्री करके आया है, उसकी क्वालिफिकेशन मैं ये मानूंगा अच्छा, ऑब्वियसली बात है हायरार्की बॉर्डर में, तो उसको दूंगा। तो एजुकेशन वाइज भी लेवल ऑफ एजुकेशन इसके अंदर आपको कम देखने को मिलता है। तो अगर इसके अंदर आप फर्दर एजुकेशन या बैचलर कर लेते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड रहता है, अदरवाइज ये चीजें देखी जाती है, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। इन पॉइंट्स को देखने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑलरेडी अगर डीएमएलटी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो वैसी बात है डीएमएलटी स्टूडेंट देख रहे होंगे या आप इन फ्यूचर डीएमएलटी स्टूडेंट बनने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए हमारा पैरास्किल मैड, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, इसका एंड्रॉइड पे हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम पैरास्किल मैड के नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाए, या जो iOS वाले बच्चे हैं जो iOS यूज करते हैं उनके लिए www.paraskillmed.com के नाम से हमारा वेबसाइट है, वहां जाए और आप जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि अब हम यहाँ से कर रहे हैं हमें यहाँ से छोड़ देना चाहिए कोर्स, डेफिनेटली आप करते रहे, वहाँ पे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साथ के साथ बच्चों, ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई हमारे एप्लीकेशन पे, हमने पूरी कोशिश करी है अपने बेस्ट देने की, तो एप्लीकेशन में जाके कोर्स बिल्कुल 80 से 90% आज तक का सबसे सस्ता कोर्स पैरामेडिकल सेक्टर के अंदर हम लोगों ने लॉन्च करा है, तो हमें भी प्राउड है। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप सभी कॉन्टेंट्स अच्छे तरीके से डील करें। 80 से 85 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट मिलने के बाद आप उन कोर्स को एनरोल करें और कोशिश करें आप अपने एजुकेशन को बेहतर बनाएं, अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छे से दें और आगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए और अपडेट्स वगैरह आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। तो आप जाके चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अपना टॉपिक जो है अब नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ जॉब स्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसके अंदर जॉब स्टेबिलिटी, अब देखिए जैसे प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल पास अब क्या है, हर दूसरा डीएमएलटी कोर्स कर रहा है, बच्चे करने वाले ज्यादा हैं, तो लैब वालों के पास भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहती है। अब आप अच्छे से नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपसे कम में कोई सैलरी वाला मिल जा रहा है उन्हें, या ठीक है आप कुछ भी गड़बड़, पहले क्या होता था मिलजुल के सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा भी अगर गलतियाँ होती है तो उसके पास ऑप्शंस बहुत है, बहुत ऑप्शंस, और वो आपसे भी कम में क्या पता ऑप्शंस हो, तो जॉब की स्टेबिलिटी डगमगा गई है। गवर्नमेंट वाला सेक्टर का तो हमने हटा ही दिया, उस पॉइंट को हटा ही दिया हमने। बाकी प्राइवेट सेक्टर में बात करूं तो उसकी स्टेबिलिटी आपको कम देखने को मिलेगा, तो लैक ऑफ जॉब स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, मिसकंसेप्शंस एंड हाइप। डीएमएलटी कोर्स को लेके काफी मिसकंसेप्शन है हमारे मार्केट के अंदर। इस कोर्स को लेके डिप्लोमा लेवल वाला कोर्स है, छोटा कोर्स होता है, जिसकी वजह से मार्केट जो है मैनिपुलेट होता है, बहुत छोटा कोर्स है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स है, इसके अंदर पैरामेडिकल काउंसिल्स वगैरह को लेके आगे हम बात करेंगे, उसको लेके है ना। बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये चीजें कर सकते हैं, ये परमिशन है, बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन लोगों में पहुंचाया गया है और एक मार्केट को पूरा मैनिपुलेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है आपको इसके अंदर रेसेशन या आपको इस कोर्स के अंदर कमी देखने को मिल रही है। तो मिसकंसेप्शन ये बहुत बड़ा वाला रोल हो सकता है। बाकी मेंटल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, इस कोर्स को मेंटल, आप समझिए इस कोर्स को जब आप कर रहे होते हैं तो मेंटली भी आप सोचते हैं, ऑब्वियसली बात है किसी ने पैरामेडिकल कोर्स करा तो एक सपना, एक ड्रीम होता है कि हम इतना कमाएंगे, हमारी अच्छी लाइफ हो जाएगी, लेकिन इतना करने के बाद भी आपको 8, 10, 15 हज़ार रुपये मिल रहा है,
तो आप समझिए मेंटली भी इंसान कमज़ोर होता है कि यार इतना पैसा खर्च करके मैंने या इतना मेहनत करके मैंने कोर्स करा, उसके बाद ये चीज़ें हैं, तो मेंटली बेचारा बच्चा जो है वो वीक होता है। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो ऑब्वियस ही बात है जब इतना कम मिल रहा है, तो जिसकी वजह से कोर्स को लेकर हम एक मिसकंसेप्शन क्रिएट कर देते हैं, जो पहले वाले पॉइंटों को वेरीफाई कर देते हैं और आने वाले बच्चों को या और आने वाले को बोलते हैं कि ये कोर्स बिल्कुल सही नहीं। डेफिनेटली आप फील कर रहे होते हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह नहीं जानते, आपकी क्या रीज़न रहा। ऑब्वियस ही बात है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने प्रैक्टिकल चलो अच्छा कर लिया, प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं करा तो आपके लिए नहीं है जॉब। आपके पास क्वालिटी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपके साथ खिलवाड़ होगा। डोंट माइंड, बुरा नहीं माना, लेकिन खिलवाड़ होता है। उस क्वालिटी को आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ रहे हैं तो पूरी कोशिश करिए कि क्वालिटी को ऑब्जर्व करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करें। अगर आपके पास क्वालिटी तो डेफिनेटली एक अच्छा हॉस्पिटल आपको एक अच्छा सैलरी दे सकता है, डेफिनेटली अगर आपके पास क्वालिटी और नॉलेज है उस लेवल का तो ये रहता है। बाकी लो सैलरी, जो इस फील्ड को बता ही दिया मैंने आपको, सैलरी लो करने का रीज़न। अब देखिए एक अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अब जैसा कि एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन को हेल्थ केयर पैरामेडिकल में इंट्रोड्यूस करा गया, जिसकी वजह से आज के टाइम में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो खुद एक वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर बन जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं किसी और से ट्रेनिंग के लिए क्यों बच्चे लूँ, मैं ही ट्रेनिंग कराता हूँ। स्टाफ की जो ठीक है सैलरी वगैरह वो मुझे देनी भी नहीं पड़ेगी, स्टाफ का मैन पावर का खर्चा भी बचेगा, उल्टा बच्चा मुझे फीस भी देगा, उससे मैं ट्रेनिंग भी कराऊंगा, मेरा भी काम होगा और बच्चे का वो भी होगा। तो आप सोचिए वैकेंसी जो जॉब की, जो जॉब रोल है एक तरीके से खत्म हो गया ना। जॉब रोल तो देखा जाए तो आपको पूरा खत्म हो गया, देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल खुद ही करा रहा है वो कोर्स। तो हॉस्पिटल को मैन पावर की जरूरत ही नहीं है, वो मैन पावर भी वहीं से है और ठीक है जॉब की वैकेंसीज भी वहाँ खत्म हुई और जिसकी वजह से जो आप देखेंगे आप इस फील्ड के अंदर रेसेशन आ गया। कल को जॉब वगैरह जब लेने जाता है तो हॉस्पिटल्स तो जब जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स खुद ही कराने लग गए, क्लिनिक खुद ही कराने लग गए, तो अब उन्हें क्या जरूरत। तो कल को आप कोर्स करते हैं तो वैकेंसीज आपको कम देखने को मिलती है। तो ये भी है, ये रियलिटी है, आप फील कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट में चीज़ें अलग हो सकती है लेकिन ये रियलिटी है। बाकी एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर आप MBBS करते हैं, BMS करते हैं, फार्मेसी का कोई कोर्स करते हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स करते हैं, तो सभी के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है। नर्सिंग करते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC है, फार्मेसी करते हैं PCI है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसी अलग अलग बॉडीज, MCA मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हर मेडिकल कोर्स को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है। लेकिन पैरामेडिकल कोर्स की बात करूं, DMLD जैसे कोर्स की बात करूं या और कोर्सेज हैं, तो उनके लिए कोई पैरामेडिकल सेंट्रल लेवल पे कोई काउंसिल ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या है सेंट्रल लेवल को। अब कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे काउंसिल है, इसकी वजह से बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट होती है। अगर एक बच्चा दिल्ली से DMLD करता है तो वो राजस्थान में जाकर जॉब नहीं कर सकता उसकी गवर्नमेंट जॉब का, या एक बच्चा गवर्नमेंट अगर आप राजस्थान से करेगा तो वो यहाँ कर पाएगा, लेकिन यहाँ वाला जिस स्टेट में काउंसिल नहीं है वहाँ वाले बच्चे जो हैं जिस स्टेट में काउंसिल है वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा जो मैसअप है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा क्रिएट करा गया है, या जो वोकेशनल एजुकेशन है जो कि UGC के द्वारा नॉर्म्स, जो कि एक DMLD आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको डिप्लोमा या बैचलर करते हैं वोकेशनल फॉर्म में से मेडिकल लैबोरेटरी के, तो इसमें क्लैरिटी नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन है ना गवर्नमेंट बॉडीज की, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बॉडीज की कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से, यूनाइटेड बॉडी ना होने की वजह से बड़ी दिक्कतें होती है। बच्चा जो है वो गवर्नमेंट जॉब ले ही नहीं पाता। अगर कोई बच्चा दिल्ली से DMLD कर लेता तो राजस्थान में ले नहीं सकता, वही राजस्थान वाला यहाँ ले सकता है, या महाराष्ट्र में नहीं ले सकता, UP में नहीं ले सकता, तो वहाँ की सीटें काउंसिल्स की होती है, यहाँ यूनिवर्सिटी का है। तो देखिए सारी चीज़ें गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, कोई यूनाइटेड नहीं है, चीज़ें कोऑर्डिनेशन नहीं है इसको लेके। तो एजुकेशन सिस्टम, हाँ मैं मानता हूँ यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पैरामेडिकल को लेके जागरूक नहीं है, क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं करा रहे। इसकी वजह से जो है आपको आपके फील्ड में भी जो है दिक्कतें देखने को मिलेंगी। कल को रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर आप कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट की बॉडी, कहाँ कराएंगे रजिस्ट्रेशन आप। तो ये दिक्कतें आएंगी डेफिनेटली, और आ भी रही है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से फील्ड जो है थोड़ा सा जो है वो अनस्टेबिलिटी में। बाकी और कुछ जानते हैं, नो रेगुलेटरी बॉडी, जैसे मैंने बता दिया आपको, कोई फार्मेसी कह रहा हूँ, कोई पैरामेडिकल काउंसिल नहीं देखने को मिलता है इसके अंदर आपको, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आती है, बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई DMLD के लिए रेगुलेटरी बॉडी ना होने की वजह से बहुत दिक्कत आता है आने वाले फ्यूचर में। तो ये नहीं है। लेवल ऑफ एजुकेशन मैंने बता दिया आपको। लेवल ऑफ एजुकेशन में आप देखिए इंस्टीट्यूट्स वगैरह, कॉलेज वगैरह, हाँ मैं मानता हूँ कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं, इंस्टीट्यूट्स भी देते हैं, लेकिन लापरवाही हो रही है। उन्हें सिर्फ नंबर ऑफ एडमिशन से मतलब है, और उनसे ऑब्वियस ही बात है उन्हें बस थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन दिया जाता है DMLD वाले बच्चों को, उसके बाद ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। उन्हें लगता है आपने ट्रेनिंग कर ली तो यही सब कुछ है। नहीं, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब लेना होता है, और जॉब लेने के लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एंट्रेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और उन्हें
उन्हें क्रैक करने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा नॉलेज होने के लिए एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, अच्छी जगह से चीज़ें करते हैं तो आपको मिलता है। लेकिन स्टिल चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी जहाँ से कर रहा है घबराने वाली बात नहीं है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन बता दिया है, वहाँ जाकर आप चेक करें, जाए चेक करें, पढ़े, स्टिल कुछ डाउट रह जाता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। बाकी जानते हैं मिसकंसेप्शन अबाउट दिस कोर्स, बहुत मिसकंसेप्शन है। जैसे कि देखिए यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो कोर्स कराए जा रहे हैं, या जो पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा, जो जिस स्टेट में काउंसिल है यूपी में के द्वारा, तो बहुत कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं ये वाले कि यार हमारा जो कोर्स है कल को रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है, जिस दिल्ली में अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सेंटर, कोई काउंसिल ही नहीं है तो कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो बच्चा सोचता है यार मैंने कोर्स कर लिया, मेरा तो डिप्लोमा ही ऐसा है, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा जब बॉडीज ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप जिस भी स्टेट, अगर राजस्थान थे तो ऑब्वियस ही बात है, राजस्थान में राजस्थान का जो पैरामेडिकल काउंसिल है वहाँ से करिए, काउंसिल की सीट से करिए, वहाँ लीजिए रजिस्ट्रेशन। लेकिन जहाँ रजिस्ट्रेशन ही है, देखिए हमारे दिल्ली में विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई नीड नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब लगता है अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी पढ़ाई करी है तो। कॉन्टेक्ट में भी तभी मिलेगा जब आपके पास लेवल ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया है तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, जो कि इस कोर्स को, डीएमएलटी कोर्स को बच्चे अगर करते हैं, बच्चा अगर सीरियस नहीं लेता, अगर आप सीरियस नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ आपको लगा कि यार डीएमएलटी कोर्स करने के बाद मेरा करियर सेट हो जाएगा, मैं लाखों कमा लूंगा, करोड़ों कमा लूंगा, तो बिल्कुल ऐसे गलत फहमी में आप जी रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर एक इंसान एमबीबीएस भी कर ले, अगर वो मेहनत ना करे तो उसके लिए कहीं कोई पैसा रखा नहीं कि उठा लेगा नाम पे और अपने घर ले जाएगा, नहीं। इस फील्ड को, इस कोर्स को कहीं ना कहीं आप और हम लोगों ने मिलकर इस कोर्स को बहुत ही हेल और बकवास बना दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल है, ये देखिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़िंदगी बर्बाद हो रही, करने वाला जो पढ़ेगा बच्चा, जो सीखेगा, जो समझेगा, जिसके पास नॉलेज होगी, डेफिनेटली इसके अंदर बहुत अच्छा अर्न करेगा, अपने क्वालिटी, अपने नॉलेज और अपने दम पे वो अच्छा कमा सकता है इस फील्ड में। आज के टाइम में अगर बोला जाता है कि बढ़िया कोर्स है तो डेफिनेटली बढ़िया कोर्स और बढ़िया कमा सकता है। तो ये मत सोचिए कि मैंने ये वीडियो बना दी और आप लोगों को ये बता दिया कि बेकार कोर्स आप मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोर्स बहुत बेस्ट है, लेकिन आप करने वाले बेस्ट बनिए। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से पता लगा होगा, एक हार्श रियलिटी चेकअप करा हमने इस वीडियो के अंदर कि डीएमएलटी कोर्स करने के बाद क्यों जिंदगी बर्बाद हो रहा है, क्यों बकवास है और क्यों 8 से 10 हज़ार की सैलरी मिल रही है। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।